नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रहा है और इधर चुनाव के नतीजे ओपिनियन पोल ने जारी कर दिए हैं, जिसमें से चौंका देने वाला खुलासा हुआ। तो आखिर कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, आज के वीडियो में ये महा चर्चा करने वाले हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। कौन सी पार्टी देश की जनता को क्या क्या देंगे, ये सारे ऐलान हो चुके हैं। तो आज के महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो आखिर बिहार में कौन सी पार्टी जीतेगी, बिहार में किन की सरकार बन सकती है। देखिए, ओपिनियन पोल का महा सर्वे शुरू हो चुका है और चुनाव के नतीजे ओपिनियन पोल ने जारी कर दिए हैं और इस बार चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। देखिए, बिहार की सभी 40 सीटों में से 38 सीटों पर बीजेपी महा जीत हासिल कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खातों में मात्र 2 सीटें जा रही है। और ये दावा न्यूज 18 नेटवर्क की ओर से कहा गया है। इन्होंने देश भर के 21 राज्यों से आंकड़े जुटाए और ये बड़ा ओपिनियन पोल जारी किया है। तो इधर इंडिया टीवी की तरफ से भी ओपिनियन पोल जारी किए गए हैं। इसमें से भी एनडीए की जीत दिखाई गई है। देखिए, बड़ी खबर है। इन्होंने कहा कि बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी को 17 सीटें, जदयू को 12, जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1 सीट, चिराग पासवान को 3 सीट, राजद को 4 सीट, कांग्रेस को 2 और सीपीआई एमएल को 1 सीट आ रहा है। यानी इंडिया टीवी के अनुसार एनडीए के खातों में 33 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के खातों में मात्र 7 सीटें जा रहे हैं। मतलब हर एक ओपिनियन पोल की यदि आप बात करेंगे तो सभी में एनडीए की महा जीत दिखाई जा रही है। बिहार के साथ पूरे देश में एक बार फिर से मोदी मैजिक चल गया है। देखिए, टीवी 9 देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर सामने आया है, जिसमें से सभी 543 सीटों का सर्वे किया गया और इसमें 25 लाख से भी ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए हैं और इसमें एनडीए महा जीत हासिल कर रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए 362 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। बीजेपी इसमें 319 सीटें ला रही है, जबकि सहयोगी पार्टियां 43 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 149 सीटें जा रहे हैं, जिसमें से कांग्रेस को 49 सीटें और गठबंधन के अन्य दलों को 100 सीटें नसीब हो रहा है। इसके अलावा 32 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। बाकी चुनाव के नतीजे के बारे में आपकी क्या राय है? आप किन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। आज 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो इधर बड़ी खबर है कि आखिर कौन सी पार्टी चुनाव जीतने पर क्या क्या जनता को देगी। देखिए, बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में एक तरफ जहां युवाओं के लिए कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की गई है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी हम दे देंगे और 6 महीने के अंदर 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने गारंटी दी है कि इस बार 15 अगस्त को ही 30 लाख सरकारी नौकरियां निकाल दी जाएगी और इस बार रक्षाबंधन के दिन से ही गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपया की सहायता राशि मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना भी लागू कर देंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज भी दिला देंगे। किसानों को कृषि करने के लिए फ्री में बिजली दी जाएगी। साथ ही एमएसपी सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार के साथ पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने वादा किया है कि किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। किसानों ने बैंक से जितने भी लोन लिए हैं वो सारे माफ कर दिए जाएंगे। तो इधर पश्चिम बंगाल से टीएमसी यानी ममता बनर्जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो 10 सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा हर एक साल। पूरे जनता को, पूरे देश की जनता को 10 सिलेंडर फ्री में मिलेगा। तो वहीं 5 किलो फ्री में राशन दिया जाएगा। साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन ने और भी कई बड़े वादे कर दिए हैं। अब सब कुछ जनता के हाथ में है, देखना है कि जनता क्या फैसला लेगी। आज 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। टोटल 102 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। आज बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें से औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई शामिल है। इसमें
टोटल 38 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। एनडीए की तरफ से औरंगाबाद और नवादा में बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं गया में जीताराम मांझी हैं। साथ ही जमुई सीट पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती किस्मत आजमा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इन चारों सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 102 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। आज बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो इधर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि आज बिहार में प्रथम चरण की 4 सीटों जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद पर चुनाव है। अधिक से अधिक संख्या में अपने घर से निकलकर मतदान करना है। राजद ने कहा कि चारों क्षेत्र में निरंतर 15 वर्षों से एनडीए के ही सांसद हैं। अपने आप से सवाल पूछना कि कितने दिनों तक आपका सांसद आपके गाँव आया, केंद्र ने विकास किया है या नहीं किया है, केंद्र ने नौकरी रोजगार दिया या नहीं, महंगाई बेरोजगारी कम हुई या नहीं, फिर मतदान का प्रयोग करना। बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव का पावर दिखने लगा है। पीएम मोदी जी लालू यादव से इस कदर डरते हैं कि उनके हर रैलियों में, हर सभाओं में सिर्फ और सिर्फ लालू यादव ही नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार में जितनी बार भी नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी सभा की है, उसमें निशाने पर सिर्फ और सिर्फ लालू यादव ही रहे हैं। कभी लालू यादव चारा घोटाला, तो कभी लालू यादव जंगल राज, तो कभी लालू यादव का जमीन के बदले नौकरी, तो कभी लालू यादव का भ्रष्टाचार। पीएम नरेंद्र मोदी जी का भाषण इसी तरह के बयानों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। यानी मोदी जी के साथ बीजेपी के नेताओं को यदि किसी से डर है तो वो लालू यादव है, वो तेजस्वी यादव है। आज लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव बिहार में ऐसे नेता हैं जो बिहार के हर एक दिलों पर वास करते हैं, हर एक दिलों पर राज करने का काम करते हैं। तो इधर तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है कि बिहार में एनडीए को इस बार एक सीट भी नसीब नहीं होगी। एनडीए वालों की, इन बीजेपी वालों का खाता भी नहीं खुलेगा बिहार में। मोदी की गारंटी पर लालू यादव ने कहा कि अब मोदी की बातों का कोई मतलब नहीं है। लालू यादव ने कहा कि माइक हटते ही खत्म हो जाती है मोदी की गारंटी। देखिए, लालू यादव ने कहा है कि मोदी की गारंटी मंच पर रखे उस माइक से शुरू होती है और माइक पर ही खत्म हो जाती है। आज देश की 140 करोड़ जनता गवाह है कि देश में मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में देश के सामने 10 करोड़ झूठ परोसे, 10 साल में 10 करोड़ जुमले दिए हैं। पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ छल परोसा है। पिछले 10 साल में देश को 10 करोड़ फरेब परोसा है। पिछले 10 सालों में देश को 10 करोड़ धोखा परोसा है। साथ ही लालू यादव ने कहा है कि तेजस्वी के बिना बिहार में कुछ भी संभव नहीं है। बिहार का भविष्य है तेजस्वी यादव। मोदी ने तो देश को बर्बाद कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। बिहार में भी आज 19 अप्रैल को वोटिंग हो रहा है और इधर बीजेपी ने बड़ी घोषणा कर दी है। बीजेपी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार में दे देंगे। देखिए, बीजेपी ने बिहार वालों से थोड़ा सा समय मांगा है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बड़ी घोषणा कर दी कि हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले हम अपने वादों को पूरा कर देंगे, हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। साथ ही बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के पढ़ा लिखा कोई भी युवा ऐसा नहीं होगा जिनको नौकरी या रोजगार ना मिला हो। बिहार के हर एक युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे हम। तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा में चिराग पासवान और चिराग पासवान की मां को गाली दी गई। तो इस पर चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जबकि मैं यदि उनकी जगह होता तो मैं विरोध जरूर करता। और जब मीडिया ने तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है कि यदि मेरे कानों में आई होती ये आवाज तो मैं जरूर जवाब देता। मुझे ये सब खुद बर्दाश्त नहीं होता है। देखिए, बिहार के जमुई में तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा के दौरान किसी समर्थक ने चिराग पासवान की मां को गाली दे दी और इसका वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि चिराग पासवान को किसने गाली दी है ये मुझे नहीं पता है, किसी समर्थक ने या किसी पब्लिक ने गाली दे दी। मेरे पास भी ये वीडियो आया है लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर गाली किसने दी।
तेजस्वी यादव बोले कि मुझे यदि ये सुनाई देता या मेरे कानों तक आवाज आती तो मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करता। बिहार में पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज ही वोटिंग हो रहा है और इधर बड़ी खबर है कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल का महा सर्वे सामने आ चुका है। जनता से राय ली गई जिसमें से पता चला है कि पूर्णिया से पप्पू यादव भारी मतों से जीत हासिल कर रहे हैं। सर्वे में यहां तक पता चला है कि लालू यादव की दोनों ही बेटियां चुनाव हार रही है। तो आखिर पप्पू यादव चुनाव जीतने पर जनता को क्या देंगे? देखिए, पप्पू यादव ने बड़ी घोषणा कर दी कि मेरी किडनी बिक जाए ये मुझे मंजूर है, लेकिन किसी गरीब की आंखों से आंसू नहीं बहने दूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि 10वीं के बाद यदि किसी बेटी को पढ़ने के लिए पैसे नहीं होंगे तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, मैं मदद करूंगा। यदि मैं शादी के लिए बेटी की मदद कर सकता हूं तो पढ़ने के लिए भी करूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि भाई के रहते बहनों को पढ़ने में दिक्कत आ जाए। पप्पू यादव ने घोषणा की है कि इंटर पास बच्ची को रोजगार देंगे। साथ ही मैं वादा करता हूं कि हर मोहल्ले में 200 आदमी भी यदि होंगे इंटर पास तो सभी को रोजगार और नौकरी मिलेगा। पप्पू यादव ने कहा कि हर सरकारी दफ्तर से दलाल और माफिया से मुक्त कर देंगे। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि अब लोगों को सरकारी दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने के लिए मेरी गाड़ी लोगों के घर घर जाएगी। उन्हें अब सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। साथ ही किसी भी काम के लिए किसी को भी घूस नहीं देना पड़ेगा।